चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन वीडियो इंतहाई ज़रूरी और अहम है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर लगे कि वीडियो में कही गई बातें अहम हैं तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। हुकूमत पोलराइजेशन के लिए मुस्लिम मुखालिफ कानून बनाती है और अपोजिशन पार्टियां उसी कानून की मुखालफत करके मुस्लिम वोट बैंक को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस नूरा कुश्ती में नुकसान सिर्फ मुसलमानों का होता है। साल 2014 के बाद लोकसभा से पारित कोई भी बिल राज्यसभा या राष्ट्रपति द्वारा नामंजूर नहीं किया गया। अपोजिशन पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा में हू हल्ला ज़रूर मचाया, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर इन पार्टियों ने मुसलमानों को तने तनहा छोड़ दिया। अब मुसलमान तने तनहा वक्फ कानून को रद्द करा पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। 22 अगस्त 2017 को बीजेपी सरकार ने 3 तलाक बिल को लोकसभा में टेबल किया। उस वक्त भी अपोजिशन पार्टियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन नंबरों के इस खेल में मुसलमान हार गया। आज 3 तलाक कानून अपने उसी स्वरूप में मुसलमान मर्द और औरतों को एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहा है। अपोजिशन पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा में इसके खिलाफ खूब भाषण दिया, लेकिन सड़क पर उतरकर किसी भी पार्टी ने मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ी। मुसलमान अकेले सड़कों पर उतरे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन 3 तलाक कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ ही नहीं, भारत के संविधान की आत्मा को भी तार तार करने में कामयाब रहा। साल 2019 की ये तस्वीरें भी आपको याद होंगी। अगर भूल गए हैं तो इन तस्वीरों को दोबारा देख लीजिए। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जन आंदोलन, दिल्ली के एक शाहीन बाग ने पूरे भारत को शाहीन बाग में तब्दील कर दिया। शाहीन बाग नागरिकता कानून मुखालिफ अवामी एहतजाज और मुजाहरों का मुख्य केंद्र बना, जबकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा ने इन विरोध प्रदर्शनों में दर्द सहकर भी मुल्क के संविधान को रुस्वा होने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। भारत की इतनी भयावह इन तस्वीरों के लिए आप नागरिकता संशोधन अधिनियम को जिम्मेदार मान सकते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर इस विजुअल को आप अलग करके नहीं देख सकते। दरअसल पीछे की तमाम तस्वीरों की जन्मदाता यही तस्वीर है, जिसको बरवक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोकसभा में इस तरह नागरिकता संशोधन विधेयक की कापियों का फाड़ा जाना पूरे घटनाक्रम की असली वजह बनी। स्पेशली मुसलमानों में गमो गुस्से की सबसे बड़ी वजह यही रहा। बीजेपी और उसकी हामी जमातों को छोड़कर पूरा भारत सीएए की मुखालफत में सड़कों पर उतर आया। ऐसा भी नहीं था कि नागरिकता कानून के सिर्फ मुखालफत में ही रैलियां और धरना प्रदर्शन हुए। एक सड़ा हुआ समाज बलात्कारियों को सम्मान और उसके बचाव में तिरंगा यात्रा निकाल सकता है, तो सीएए की मुखालफत में भला जुलूस कैसे नहीं निकालता। लिहाजा सीएए की हिमायत में भी कुछ लोग खड़े नज़र आए। सीएए की हिमायत तहरीक गर्चे इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट प्रो होने की वजह से गोदी मीडिया में इसको काफ़ी अहमियत मिली। सीएए मुखालिफ तहरीक में हिस्सा लेने वाले आज भी सैकड़ों अफराद कैद की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन न्याय कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं। एक ऐसा देश जहां आतंकवाद के मुलजिमीन को जमानत मिल जाती है, विरोध प्रदर्शन भले ही मौलिक अधिकार माना जाता है, लेकिन संविधान और कानून के बचाव में विरोध प्रदर्शन करने वालों की सुनवाई ही नहीं होती। 16 अक्टूबर 2024 से पहले वाली न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी रही, लेकिन अब न्याय की देवी ने अपनी आंखों से पट्टी उतार दी है। उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय की देवी को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है और वो संविधान और लोकतंत्र के रक्षकों को भी इंसाफ ज़रूर देगी। जैसे नागरिकता कानून की मुखालफत के बाद भी नागरिकता कानून लागू हो चुका है, ठीक इसी तरह वक्फ कानून 2025 भी ज़रूर लागू होगा और बहुत मुमकिन है कि बीजेपी के लाए गए प्रावधानों के स्वरूप ही लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही वक्फ कानून 2025 पर रोक लगा दी हो, लेकिन मस्जिद और मदरसों पर चल रहे बुलडोज़र से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकारों की नज़र में ऐसी रोक कोई माने नहीं रखती।
इन केस अगर वक्फ कानून अपने मौजूदा स्वरूप में लागू हुआ तो आने वाला समय कितना भयावह होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। वक्फ कानून की मुखालफत में अभी तक किसी एक भी सियासी पार्टी ने कोई धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्या लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल की मुखालफत करने वाली अपोजिशन पार्टियों की तरह मुसलमानों ने भी वक्फ कानून को तस्लीम कर लिया है? वक्फ कानून पर अपोजिशन पार्टियों के साथ साथ मुस्लिम तंजीमों और सियासी लीडरों ने भी ऐलान किया था कि हम हर हाल में वक्फ कानून को वापस कराएंगे, लेकिन अभी तक की कारकर्दगी ये बताती है कि अपोजिशन पार्टियों के साथ साथ मुसलमानों ने भी सरकार के सामने हथियार डाल दिए हैं। वक्फ कानून पर सुनवाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला अभी तक क्यों नहीं सुनाया, ये भी एक गंभीर विषय है। पिछले कई वर्षों से जिस तरह अदालतों के फैसले सामने आ रहे हैं, उससे अब मुसलमानों की टॉप सियासी और मजहबी लीडरशिप भी मुतमईन नहीं नज़र आती। इसके बाद भी मुसलमानों के पास ऐसा कोई मंसूबा नज़र नहीं आता जिससे वक्फ प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। मौजूदा वक्फ कानून ऐसा भी नहीं है जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या तहरीक अदम ताउन से भी रोका जा सके। कानून बन जाने के बाद जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड की मिल्कियत से बाहर होंगी, उन प्रॉपर्टी के साथ क्या सलूक होगा इसका अंदाज़ा आप बुलडोज़र की मौजूदा रफ्तार से लगा सकते हैं। वक्फ कानून को रद्द कराना भारत के संविधान की रूह बचाने के बराबर है, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन हो पाएगा जब मुसलमान ज़बानी बयानबाजियों से ऊपर उठकर अमली इक़दामात करें। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला भी इस कानून को कमज़ोर या मजबूती प्रदान कर सकता है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।